आप सभी को दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार आप सभी को कि आप जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप भी कहीं ना कहीं समाज में अच्छाई फैलाने का अवसर दे रहे हैं मुझे। उसके लिए मैं बहुत ही आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपके बीच में एक बार फिर से एक वीडियो के साथ में आ चुका हूँ। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो पेरेंट्स के ऊपर है कि पेरेंट्स कहाँ पर गलत हैं। जी हाँ, पेरेंट्स भी गलत हैं। बच्चों के भविष्य को बनाने में वो कहाँ पर गलती करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जब बचपन से लेकर बचपन पर वो क्या करते हैं। जैसे अभी जो स्कूल एजुकेशन वो कर दिया है कि 3 साल में बच्चे को भेज दो, LKG UKG करवा दो। पहले क्या होता था कि 5 साल में बच्चे का परवरिश कराया जाता था, 6 साल में उसको एडमिशन दिलाया जाता था। 5 या 6 साल में उसका जो माइंड है वो क्या रहता था, फिर खेल कूद में एक्टिव रहता था। अब जो बच्चे हैं वो एक्टिव क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि उनको खेलने का कूदने का टाइम नहीं दिया जाता है। उनके ऊपर एक बर्डन, एक फोकस कर दिया जाता है। छोटे से बच्चों को जोर दिया जाता है बार बार कि आप पढ़ो, आप पढ़ो, आप लिखो। 3 साल के बच्चे को क्या सिखा पाएंगे? 3 साल के बच्चे में आप एक बिजनेस क्लास खोल दिया। बहुत प्राइवेट इतनी संस्थान जो खुल चुकी है उनके अंदर भी क्या कर रहे हैं, आपसे मोटी रकम लेके और आपके बच्चे को यू का यू बना देते हैं। जब रिजल्ट आता है तो उसमें 100% दे देते हैं, जबकि बच्चा 100% ग्रो नहीं होता। 3 साल आपने वो खराब कर दिया। आप 3 साल में गए, 6 में जाके वो फर्स्ट क्लास में होता है। तो वो 3 साल में क्या किया, उस 3 साल के दौरान क्या किया? तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो बच्चों को थोड़ा सा समझें। अगर 3 साल के बजाय आप उनको 5 साल में एडमिशन कराएं तो उनका जो शरीर है वो एक्टिव होगा। जरूरी नहीं है कि आप वो घर पे भी परवरिश करवा सकते हैं। उनको बोलने का अभ्यास करवाया जाए। उनको बार बार ये नहीं है कि कॉपी दे दी और पेन दे दिया कि आप लिखो लिखो, बार बार लिखो। ऐसा ही जापान के अंदर है। जापान के अंदर 5वीं कक्षा तक, जी हाँ 5वीं कक्षा तक एग्जाम नहीं लिए जाते किसी भी बच्चे से, और उनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है। बार बार उनको बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। प्रैक्टिकल जब आप बच्चा ज़्यादा चीज़ करेगा ना, वो उसके माइंड में कवर कर जाती है, उसमें घर बन जाता है और वो उन चीज़ों को भूल नहीं पाता। न कि कॉपी और पेन से। जब बच्चा फर्स्ट में था तो तब भी उसको ऐसी एक्टिविटी कराई गई, सेकंड में कराई गई, और जब वो 5th तक जाएगा तो उसका जो माइंड है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। विकसित होने के बाद में फिर जब में बच्चा आगे एजुकेशन लेगा तो उस लेवल में वो कभी भी मार नहीं खा पाएगा। ये होता है मेमोरी। जब हम किसी चीज़ को प्रेशर डाल देते हैं, जैसे हमें एग्जाम्पल ले ले, उदाहरण ले ले कि आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको कुछ लेके आना है, कुछ सामान लेके आना है। आपकी कैपेसिटी है सिर्फ 10 किलो की। आप 10 किलो ही वेट उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी नहीं है। और आपको 20 किलो या 30 किलो वेट आपके ऊपर रख दिया जाए तो क्या होगा? क्या आप चल पाएंगे? जब आपकी कैपेसिटी आपकी 10 किलो की है तो आप 20 और 30 किलो कहाँ से उठा लेंगे? समझने का प्रयत्न कीजिए। आपको अगर वीडियो गलत लगती है ना तो लगे, लेकिन सच जो है वो है, और सच हमेशा कड़वा होता है। ये चीज़ें हैं, जब हम एक्स्ट्रा जब बर्डन डालेंगे ना किसी पर भी, वो बच्चा सुधरेगा नहीं, ज़्यादा बिगड़ेगा ही। दूसरी हम बात कब करते हैं? जब बच्चे को एजुकेशन दिला देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट क्षेत्र हो या फिर प्राइवेट क्षेत्र हो, दोनों के अंदर हम एजुकेशन दिला देते हैं। हमारा काम क्या है? एक बार गए, एडमिशन करा दिया, फीस दे दी, उसके बाद में हम जाके ही नहीं पूछते कि हमारा बच्चा है वो कैसा चल रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है। ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं और सोच लेते हैं कि टीचर्स वो सब संभाल लेंगे, लेकिन टीचर भी गलत है। टीचर भी गलत हैं। कहाँ पर गलत है वो देखना। वो बोलते हैं कि जब रिजल्ट आएगा ना, जब जो बच्चे टॉप हो गए वो उनका बेस्ट है, लेकिन जो टॉप नहीं हुए हैं उनका कह देंगे कि ये पढ़े नहीं, इन्होंने घर पे काम नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। उसमें 100 कमियाँ निकाल देते हैं। वो कमियाँ निकालने बंद कर दो। जो टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो मैं बोल रहा हूँ उनसे, वो कमियाँ निकालने भी बंद कर दो। उसमें गलती पेरेंट्स की नहीं है, उसमें गलती आप लोगों की है। जो होशियार बच्चा होता है, जो एक्टिव बच्चा होता है, वो तो हर कोई पढ़ा देगा उसको। जब आप जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो उन गरीब बच्चों को पढ़ाओ ना, जो दिमाग से गरीब हैं। ये नहीं है कि अमीरी गरीबी में या फिर जात पात में जा रहा हूँ मैं।
जो दिमाग से गरीब है, जिनको दिमाग लेवल जो है तो उतना ही, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पाते, आप एक्स्ट्रा पावर उन पे दो ना। स्कूल में आप जब फीस दे किस बात की लेते हैं, जैसे जो प्राइवेट जो क्षेत्र है वो फीस किस चीज़ की लेता है, बोला यहाँ पे ड्रेस मिल जाएंगी, बुक मिल जाएंगी, जूते मिल जाएंगे, सभी एक्टिविटी मिल जाएंगी, हम यहाँ पे हाउस खिलाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं। पढ़ाई कहाँ पे करवाओगे फिर? पढ़ाई के लिए जी आपको बाहर ट्यूशन लेना पड़ेगा। जब बाहर ट्यूशन लेना पड़ रहा है तो फिर वो एजुकेशन जो लेवल है वो क्या काम आएगी वो संस्थानें? उसमें फिर पेरेंट्स कहाँ पर गलत है? पेरेंट्स ये गलत है, जब भी वो जाता है तो अपने बच्चे की एक्टिव नहीं देखता, सिर्फ स्कोर कार्ड देख लेता है रिजल्ट का, उसमें देखता है बच्चे को 100 में से 100 आया। अरे 100 में से 100 ले आके क्या करोगे जब आपका बच्चे का जो IQ जो लेवल है वो तो 0 ही है, 0 है या 10% है। आप स्कोर कार्ड पे क्यों जा रहे हो? आप उसकी एक्टिव देखो क्या हो रहा है। हर साल फिर आप उसका जो स्कूल चेंज करवा रहे हो कि वहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। उसमें पेरेंट्स भी गलत है और टीचर भी गलत है। आप चाहे जितना भी जोर लगा लो, मैं अपनी आवाज़ नहीं दबाने वाला। जो चीज़ है वो है। अगर आप इतना ही दम रखते हो ना, पेरेंट्स से भी कह रहा हूँ मैं और टीचर से भी, तो अपने बच्चों के प्रति जागरूक हो जाओ। वो देश का भविष्य है, उनको समझो, एजुकेशन लेवल को सुधारो। और जब पेरेंट्स जो मीटिंग होती है उसमें आप जाते हो, उल्टा क्या करते हैं टीचर ही, बोले जी ये काम नहीं करता, वो नहीं करता, उसमें ही शौक में निकाल के चुपचाप आ जाते हो। बोले आपकी बकाया इतनी फीस है, ये फीस दे दो। वहाँ पे करने क्या जाते हो आप? बच्चे से क्वेश्चन करो, एक्टिव देखो उसकी क्या किस प्रकार से चल रहा है, किस लाइन के अंदर चल रहा है, वो उसने जो एजुकेशन का लेवल है वो वहाँ तक कवर किया है या नहीं किया है, उसमें कमी कहाँ पे है, वो चीज़ें आप वहाँ पे पूछो। लेकिन वहाँ तो ये चीज़ें होती नहीं है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जो गवर्नमेंट में है ना, गवर्नमेंट में भी क्या करते हैं, जो पेरेंट्स है वो वहाँ पे जाके देखते ही नहीं है। जो गांव के लोग हैं या फिर सिटी के लोग हैं वो जाते ही नहीं, बोला हमारे बच्चे तो भाई सरकारी में पढ़ रहे हैं। सरकारी में पढ़ रहे हैं तो फिर क्या हो गया? सरकारी में पढ़ रहे हैं तो फिर क्या हो गया? वहाँ पे भी तो आप जाके पूछ सकते हो कि आपके बच्चे ने किस लेवल में चल रहा है, कहाँ चल रहा है। बोला जी हमारे पे तो इतना टाइम को ना, हम तो ड्यूटी वाले आदमी हैं, ये हैं। चलो जब बच्चों के लिए आपके पास में टाइम नहीं है तो फिर टाइम किस चीज़ के लिए? जो आज आप कमा रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो, वो अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हो, उनके भविष्य के लिए ही तो कर रहे हो। अब बच्चों को भी आप टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चों के लिए आप अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे, हद की बात है भाई। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। दमदार वीडियो रहने वाली है ये, और कान खोलकर सुन लो। आज के बाद जैसे ही छुट्टी पूरी होती है, सभी पेरेंट्स स्कूल के अंदर जाएंगे। अपने बच्चे का स्कोर कार्ड नहीं देखना, प्रैक्टिकल रिजल्ट देखो, उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट कि वो किस लेवल पे चला हुआ है। और वो 0 है तो वो क्यों है 0? ट्यूशन हमने लगवाएंगे, स्कूल में किस लिए आ रहा है? ट्यूशन क्यों लगवाएं जब वो स्कूल में ही जा रहा है? तो बोला कमजोर बच्चे का ट्यूशन लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं भाई कमजोर बच्चे का ट्यूशन? स्कूल किस लिए खोले हुए हैं ये? फिर तो स्कूलों को बंद करके ट्यूशन सेंटर खोल लो, हर गांव में, हर घर में। बात समझो। दूसरी बात है, बच्चों के लिए धन को जोड़ना बंद कर दो, बच्चों की कामयाबी पे जोर दो, उनका भविष्य सुधारो। कल को अगर वो अपने पैरों पे खड़े हो गए तो धन तो वैसे ही ना जोड़ देंगे अपने आप। अगर बच्चे आपके कामयाब हो जाते हैं तो पैसा तो उनको बाद में भी कमाना है। अब लग रहे हैं बोले बच्चों के लिए ये कर देंगे, मकान बना देंगे, गाड़ी खरीद देंगे, वो कर देंगे, तो भाई बच्चा फिर बिगड़ेगा ही। बच्चा फिर बिगड़ने ही वाला है, क्योंकि उसके पास में सभी वो साधन हो जाएंगे जिसको उसके अपनी मेहनत से कमाता। अब पेरेंट्स उसको खुद वो दे रहे हैं, बोला मेरे को तो वहाँ जाना है कॉलेज में जाने के बजाय वो चला जाता है ओयो में, चला जाता है कहीं रेस्टोरेंट में, चला जाता है कहीं, चला जाता है। ले बेटा, या बाइक की चाबी ले ले या गाड़ी की चाबी ले ले, इसमें पैसे गलवा ले और ये ले पैसे। मौज है भाई, है ना मौज। तो उन पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है, उनके भविष्य को सुधारने की जरूरत है। उनको जो संसाधन है जो उनको कम करो, आप जरूरत का ही इस्तेमाल करो, उनके भविष्य को बनाओ, ताकि कल को वो आपको
ये ना बोले कि हमारे लिए किया क्या है। उनको इस काबिल बना दो ताकि वो अपना जो है समय सब कुछ कर सके। ये नहीं है कि आप ही सब कुछ करके जाओगे, फिर वो क्या करेंगे बाद में, समझे ना। और जितने भी टीचर्स हैं, गुरुजी हैं, या फिर जो भी हैं शिक्षा के क्षेत्र में, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर लास्ट में यही उम्मीद रखता हूं कि आगे से आप एजुकेशन लेवल को जो स्तर है उसको ज़रूर ऊपर उठाएंगे और मेरा सहयोग करेंगे। स्तर को उठाना हमारा काम है। टीचर इसलिए बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट की फोकट में पैसे खाने वाले नहीं है, प्राइवेट से फोकट के पैसे अपने जेबों को भरने के लिए बिजनेस नहीं खोला गया है। बच्चों को शिक्षा के लेवल में जागरूक करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। उस उद्देश्य से पीछे मत हटो। बिजनेस तो कहीं भी हो सकता है, शिक्षा को बिजनेस मत बनाओ। शिक्षा को बिजनेस मत बनाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ताले लग जाएंगे, जब खोल लेना फिर शिक्षा कर लेना बिजनेस शिक्षा पे। आज मॉडल संस्कृति स्कूल बन रहे हैं, बोला 5-6 स्कूलों को बंद करके एक स्कूल बढ़ा दो, सही तो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, टीचरों की नौकरी जा रही है, अपने आप जाएगी भाई। क्यों जा रही है नौकरी? रिजल्ट नहीं है। बस रिजल्ट के टाइम में राजनीति आ जाती है, ढोल बजा दो, रिजल्ट 100% ला दो। कभी कोरोना आ गया, रिजल्ट ला दो 100% तभी 101% कूदा दो, ढोल बजा दो। ये चीज़ चल रही है राजनीति भी। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, शिक्षा को एक्टिव करो, शिक्षा के प्रति जागरूक हो। पेरेंट्स जागरूक होगा, टीचर जागरूक होंगे, और जो बच्चे देख रहे हैं ना वो भी अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश करें। और पेरेंट्स से भी मैं यही आग्रह करता हूँ, किसी और के बहकावे में आके, किसी और को देखकर अपने बच्चों पर कोई भी चीज़ ना थोपें। उनकी रुचि जाने कि उनकी रुचि किस फील्ड के अंदर है, वो क्या करना चाहते हैं, उनसे पूछे और फिर उसके बाद में उनको काम करवाए। समझ सके ना आप? वीडियो को लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, बात में दम लगे तो फॉलो कर लेना, एनके टीचिंग यूट्यूब चैनल पर विजिट भी कर लेना।